ओम शांति। आज की तारीख है 20/4/2023, 20 अप्रैल 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। बाबा की कृपा कौन सी है हम सब बच्चों पर? बाबा का जो ये ज्ञान, जो परमात्म वाच, भगवान वाच हम रोज़ सुनते हैं, यही सबसे बड़ी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न है आज की मुरली से, बच्चों ने शिव बाबा के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाएंगे। हम आपके मददगार बनकर भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा आपके मददगार बनेंगे, स्वयं भी पवित्र रहेंगे और भारत में उस पवित्र दुनिया की स्थापना करेंगे। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। अपने तन से, मन से, धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। जैसे दूसरे समाज से भी सेवा करते हैं समाज की, वैसे आप बच्चों को रूहानी सेवा करनी है। मन से, वाचा से, कर्मणा से सकाश देना है, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, जिसके लिए आत्माएं आज प्यासी हैं। रावण पर जीत पाना है। रावण माना हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इस पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सब संग तोड़ एक बाबा की याद में रहना है। अब सत्ययुग आने वाली सतयुगी दुनिया में अपार सुख प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा मैं आत्मा अब से पवित्र रहूँगी, सब संग तोड़, इस कलयुगी दुनिया के सब संग तोड़, एक और एक मन ही मन शिव बाबा को याद करते रहना है। बल सारे संबंध, रिश्ते, नाते सब निभाने हैं, लेकिन दिल से, मन से बाबा को याद करते रहना है। वरदान है आज की मुरली से, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के सुकेश में रहने वाले शो पीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो। विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। अभी सब आपसे, आप निमित्त आत्माओं से, आप बाबा के बच्चों से प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो सदा दाता के बच्चे बनकर देते रहो और सभी की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। अगर सत्यता की शक्ति आपके पास है तो खुशी सच्चे दिल पर, सबसे पहले साहब राजी, बाबा सच्चे दिल पर राजी रहता है, तो सत्यता की शक्ति आपके पास है तो खुशी और शक्ति दोनों प्राप्त होती रहेगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। हीरो पाठधारी, जैसे आपने देखा कोई भी ड्रामा होता है, उसमें जो हीरो का पार्ट होता है वो सबसे अलग होता है, सबसे शक्तिशाली भी उसी को दिखाया जाता है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई सहन करता है तो वो भी हीरो पाठधारी ही करता है। तो सबसे जो मुख्य एक्टर, मुख्य एक्ट्रेस होती है, उसको सबसे ज़्यादा सहन भी करना पड़ता है और सबसे विशेष पार्ट भी उसी का होता है और सभी उसे पसंद करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं आप बच्चों से, आप विश्व के शोकेस में रहने वाले शो पीस हो, तो सारे विश्व की नज़र
आपके ऊपर है, आप बाबा के बच्चों के ऊपर है। तो आप बाबा के बच्चे, आप दाता के बच्चे, उन आत्माओं को शांति, सुख, पवित्रता की किरणों से भरपूर करते रहो, क्योंकि वो आत्माएं प्यासी निगाहों से आपकी तरफ देख रही हैं। अंत में सेवा केंद्रों में बाबा कहते हैं भीड़ लग जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी शांति के लिए भी आत्माएं प्यासी रहेंगी। तो आप बिल्कुल कलयुग समाप्ति की ओर है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में बाबा कहते हैं सारे सेवा केंद्र एक एक तीर्थ स्थल का काम करेंगे। तो ये सब तीर्थ स्थलों पे आत्माएं आएंगी और अथाह शांति का अनुभव करेंगी। तो आप बाबा के बच्चों का क्या काम है? सभी को शांति का, सुख का, पवित्रता का दान देते चलो। तो मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, ये ध्यान रखना है। बहुत कुछ सहन भी करना है और बहुत शक्तिशाली बनकर सभी को सकाश भी देना है। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा से शक्ति लेकर स्वयं की आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। मैं आत्मा इस देह से निकल पहुँच जाती हूँ परम धाम में, शांति धाम में। शक्तियों के सागर परमात्मा शक्ति के समक्ष बाबा से शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर की कमजोरियां, विकर्म दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। इस संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा बन गई। शक्तियों से संपन्न हो गई, शक्ति स्वरूप बन गई, शक्ति का पुंज बन गई। बाबा से निरंतर ये शक्ति का प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मेरी एक एक कमजोरी दूर होती जा रही है। मुझ आत्मा से निकल ये शक्तियों का प्रकाश धीरे धीरे इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। ये संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है।